शायद उस दिन ताला टूटेगा संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा किसी मंत्री के बेटी का। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने डॉटर्स डे मनाया था। हम लोग फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे कि बेटियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती है। क्या आपको सच में लगता है कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है? आपको पता है सर, किसी लड़की के साथ गलत तब नहीं होता है कि उसके साथ बलात्कार हो जाए। उसके साथ गलत तब होता है जब हम लोग कुछ करते नहीं हैं। उसके साथ गलत तब होता है जब वो ट्यूशन पढ़ के आती है और रास्ते में चौक चौराहे पे लड़के उस पर कमेंट करते हैं, और घर आने के बाद वो जब अपने माँ बाप से कहती है तो उसके माँ बाप कहते हैं, बेटी किसी को मत बोलना, बदनामी होगी। क्या हो गया, तुम दूसरे रास्ते से चले जाया करो। गलत उसके साथ तब होता है जब बस में जब वो पढ़ के आती है या फिर साइकिल से आती है, लड़के उसको छेड़ते हैं और वहाँ आसपास बैठे लोग कुछ नहीं करते हैं और उनको सुनना पड़ता है, तुम उस रास्ते से क्यों जाती हो, तुम उस बस में क्यों जाती हो। तब होता है गलत। और फिर जब दिल्ली, हैदराबाद या फिर हाथरस वाला घटना हो जाता है, तब हम ही लोग क्या करते हैं सर पता है? मीडिया में ऐसे मोमबत्ती लेके जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर प्रियंका चिल्लाते रहते हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, मीडिया में बकैती करते रहते हैं। आपको पता है इस सब से कुछ नहीं होता है, ये बस एक रूटीन है। कहीं बलात्कार हुआ, दो नेता पहुंच जाएंगे अपना राजनीति चमकाने के लिए और चार मीडिया वाले आ जाएंगे, सो कॉल जाति वाला एंगल डाल देते हैं। वो हिंदू ने मुसलमान का रेप किया, मुसलमान ने हिंदू का रेप किया, दलित ने स्वर्ण का किया, स्वर्ण ने दलित की किया। बस यही इतना ही काम है इन लोग का, यही रूटीन है। इन सालों को बस ये नहीं पता है कि बेटियां सिर्फ बेटियां होती है। बेटी दलित या स्वर्ण हिंदू मुस्लिम नहीं होती है, बेटी बेटी होती है। आपको पता है एनसीआरबी रिपोर्ट की माने तो अपने देश में हर दिन 90 से भी ज्यादा बलात्कार होते हैं और प्रत्येक 10 में से 4 नाबालिग लड़कियां होती हैं। और यह आंकड़ा यही नहीं है, पिछले 10 साल में अपने देश में 4 लाख से ज्यादा बलात्कार हुए और कितने का तो केस भी दर्ज नहीं होता है। ये स्थिति है। और ये सिर्फ यूपी का हाथरस कांड से मतलब नहीं है। आप देख लीजिए ना, पिछले यूपी के हाथरस कांड के बाद पिछले 10 या 15 दिनों में राजस्थान, वेस्ट बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह यही हाल है। आरोपी को, अपराधियों को डर नहीं लगता है। उनको लगता है फिर 8 साल 10 साल केस चलेगा, बाद में फैसला सुनाया जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। उनको इस बात का डर ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले राजस्थान में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ। उनको 3 दिन रख के किडनैप करके बलात्कार किया गया उनका। और वहाँ के नेता, मुख्यमंत्री बोलते हैं ना 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 ना, ये यूपी वाला केस से अलग है, यूपी में ज़्यादा घिनौना कांड था, यहाँ पे हल्का कम है। अब किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं? किस चीज़ का? बलात्कार का कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ वाला कम निंदनीय है, वहाँ वाला ज़्यादा निंदनीय है। और यूपी ही नहीं, यूपी में हाथरस के बाद ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। यूपी के बलरामपुर में 2 मुस्लिम लड़कों ने एक दलित लड़की का रेप किया। वहीं फिर एक दलित लड़की का एक स्वर्ण ने रेप किया। स्वर्ण लड़की का एक दलित ने रेप किया। आए दिन ये सब होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं, इन नेता को, मीडिया को, जहाँ पे इनका एंगल राजनीति वाला मिलता है ना, जहाँ पे राजनीतिक फायदा होता है, वहाँ पे ये लोग जाएंगे राजनीति चमकाने के लिए। इंसाफ दिलाने से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ना, बलरामपुर में हुआ ना, वहाँ कहाँ ये लोग गए, ना पीड़ित परिवार से मिलने गए,
वहां भी तो बेटी मरी ना। वहां तो तालिबानी स्टाइल में 2 मुस्लिम लड़के थे, लड़की को मार दिए। वहां पे मीडिया जाती, वहां पे नेता लोग जाते तो सो कॉल्ड वहां पे सेकुलरिज्म वाला मुद्दा आ जाता ना। वहां तो इनको फायदा नहीं था। या फिर यूपी में ही दूसरे जगह एक स्वर्ण लड़की के साथ बलात्कार हुआ, एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ। इनको इंसाफ नहीं दिलाना है, इनको बस अपने राजनीतिक फायदे से मतलब है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए आप और हम जिम्मेदार हैं। अबे सालों, एक बार मोमबत्ती जलाने के बदले इन रेपिस्ट को तो जला के देखो, हाँ, तब मिलेगा इंसाफ, तब शायद रेप कम हो जाए। और सबको जलाओ, चाहे वो दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, स्वर्ण हो, सब सालों को जलाओ। तब इन्हें समझ में आएगी, तब समाज में एक डर आएगा कि बलात्कारियों को जिंदा जलाया जा रहा है। जब एक नेता ही ऐसा बयान दे दे कि बलात्कार के लिए फांसी क्यों, लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? बस यही सोच को खत्म करना है, बस यही सोच को खत्म करना है। और हमारे आसपास, हमारे घर के, हमारे टोला पड़ोस के आजकल के बच्चे 15 से 20 साल के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जो चौक चौराहे पर इतनी कम उम्र में गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और चौक चौराहे पे आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तब उनको कुछ नहीं बोलता, ना उनके घर वाले बोलते हैं, ना आसपास के लोग जो बैठे हुए होते हैं वो नहीं बोलते हैं कुछ। यहाँ से उनका मन बढ़ता है कि कोई कुछ बोलने वाला नहीं, और घर में सबको लगता है मेरा बेटा अभी बच्चा है, वो कुछ करता नहीं है। अच्छे संस्कार अगर मिलेगा सबको, तब यहाँ से सोच बदलेगी। और फिर पता है, वही लड़के जो हैं, जो चौक चौराहे पे आती जाती लड़कियों पे कमेंट करते हैं, अभी सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर निर्भया कर रहे हैं। खुद को नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम बदलेंगे, हम किसी दूसरे को रोकेंगे ऐसा करने से, तभी तो देश बदलेगा ना। हम खुद नहीं सुधरेंगे, लेकिन जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर निर्भया करेंगे, इससे इंसाफ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा इससे इंसाफ। अगर सच में आप मनीषा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले इन नेताओं और मीडिया के चक्कर में ना आए और अपने आस पड़ोस की गंदगी को साफ करें। और तुम लोग जो राजनीति कर रहे हो ना, सुनो, तुम लोग राजनीति जो कर रहे हो इस मुद्दे पे कि मैं इंसाफ दिलाऊंगा, हमारी पार्टी इंसाफ दिलाएगी, हमारी पार्टी इंसाफ दिलाएगी, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके 30 दिन में एक ऐसा कठोर कानून लाओ कि रेप के 30 दिन के भीतर बलात्कारी को फांसी दी जाए या फिर सरेआम उसका इनकाउंटर करवाया जाए। फिर चाहे गाड़ी पलटे या फिर गाड़ी घूम जाए, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बलात्कारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। बाकी आपको पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्याचार और बलात्कार 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। आज तक वहाँ की बहन बेटियों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया। बाकी हम बदलेंगे तभी देश बदलेगा। जय हिंद रहेगा।